मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला चंदापुर रियासत पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। हजारों की संख्या में वहां पे लोग मौजूद रहे और जय घोष के साथ में उनका स्वागत किया गया। चंदापुर रियासत के बड़े राजा कौशलेंद्र सिंह व मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला बरसों पुराने मित्र हैं। चंदापुर स्टेट के बड़े राजा कौशलेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का भव्य स्वागत किया और दोनों विभूतियों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर द्विपक्षीय चुनावी चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला व राजा कौशलेंद्र सिंह ने वार्ता करते हुए कहा कि वर्तमान में देश को मोदी जैसे व्यक्तित्व की नितांत जरूरत है, इसलिए भाजपा को वोट और समर्थन चाहिए। इस पर बड़े राजा कौशलेंद्र सिंह ने कहा कि जनता सब जानती है और उसने मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ लिया है। उसको पता है कि मोदी सरकार ने कितना अधिक विकास कार्य करवाया है। चंदापुर स्टेट में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि गांधी परिवार ने रायबरेली के साथ सदैव सौतेला व्यवहार किया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी सांसद रहते हुए भी 5 साल रायबरेली का हालचाल लेने नहीं आई। यह दुर्भाग्य की बात है और अब राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़कर दोबारा जनता को छलने का कार्य कर रहे हैं। श्री शुक्ल ने मोदी सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। इस मौके पर सीधी लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा ने वहां पर उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में सभी को अवगत कराया। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए चंदापुर रियासत के बड़े राजा कौशलेंद्र सिंह ने कहा कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने रीवा की तस्वीर बदल दी। विकास कार्य की एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की है जो अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि चंदापुर व उसके आसपास विकास कार्यों के लिए लगभग 100 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं और आने वाले समय में चंदापुर की तस्वीर बदली नजर आएगी। उन्होंने वहां पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट दें। चंदापुर स्टेट के बड़े राजा कौशलेंद्र सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती अलका सिंह ने डिप्टी सीएम का स्वागत किया। इस भव्य कार्यक्रम के आयोजक के तौर पर उपेंद्र सिंह सोनू राजा ने आए हुए सभी अतिथियों का अभिनंदन किया और आई हुई जनता के प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित किया। इस मौके पर प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश से पधारे वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यमणि पांडे, वरिष्ठ भाजपा नेता रजनीश पांडे, ओरछा से पधारे बीजेपी नेता विनय तिवारी, अनूप सिंह, सोनू गांधी सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। S7 की डेस्क रिपोर्ट। इस वक्त रात के 9:30 बजे हैं और हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी लगातार 7 दिनों से रायबरेली भ्रमण पर हैं और भाजपा के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं। इस वक्त वो चंदापुर रियासत में मौजूद हैं। आदरणीय कौशलेंद्र प्रताप सिंह के घर आए हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर आज का कार्यक्रम क्या था। जी सर, प्रणाम। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? नहीं, आज चंदापुर में आदरणीय कौशलेंद्र सिंह जी के परिसर में एक अच्छी सभा हुई है और मैं देख रहा हूं कि चारों ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण और ख़ास तौर से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो वातावरण पूरे देश में है, वही वातावरण रायबरेली में भी, अमेठी में भी मुझे दिखाई दे रहा है और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये देश के भविष्य को बेहतर बनाना है तो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ज़रूरी है। लोगों में एक ज़बरदस्त उत्साह है और लोग 20 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। जी, आज आप चंदापुर रियासत आए थे, यहाँ पे एक सभा का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे उस सभा के बारे में? बहुत ही अच्छी सभा रही और चूँकि सभा का आयोजन राजा साहब कौशलेंद्र सिंह जी ने के मार्गदर्शन में हुआ है तो हम समझ सकते हैं कि उनके प्रभाव का असर उस सभा में साफ दिख रहा था। ख़ास तौर से इस इलाके के विकास के लिए राज्य सरकार के में प्रयास करके उन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपए इस पूरे एरिया के डेवलपमेंट में, लगभग 30 करोड़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 22 करोड़ की रोड और अन्य कई योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए जो मंजूर कराए हैं, उसको लेके भी जनता में काफ़ी उत्साह और उनके प्रति एक समर्पण दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस क्षेत्र के विकास के लिए राजा साहब ने विशेष प्रयास करके मंजूरी कराई है। तो इस सभा में वो असर भी मुझे दिखा और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए लोग एकजुट हैं इस बार यहाँ से भाजपा का सांसद बनाने के लिए।
इस वक्त मेरे साथ पे चंदापुर रियासत के बड़े राजा भी मौजूद हैं। आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। आज किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्रणाम। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? हमारे भाई और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी आज यहाँ पधारे, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और रायबरेली में उनका आना पार्टी को एक बहुत मजबूती प्रदान करेगा इस चुनावों में भी, और उसका नतीजों में उसका असर भी दिखाई पड़ेगा। और हमने तो बार बार ये कहा है कि जिस प्रकार से हम रायबरेली की और रीवा की तुलना करें, तो जिस तरह से उन्होंने रीवा को डेवलप किया है, लगभग रायबरेली और रीवा एक स्तर के शहर हुआ करते थे आज से 35 साल पहले, 40 साल पहले। उन्होंने रीवा को भारत के मानचित्र पे ले आए। मध्य प्रदेश के जो बड़े शहर हैं, राजधानी भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, उसके समकक्ष रीवा भी है। मतलब जो उनकी अवधारणा रही है विकास की, और जो उनकी जो सोच रही है, जो उनका विजन रहा है, वो तो बहुत सराहनीय है। मतलब उसको तो हमारे उत्तर प्रदेश के रायबरेली के जो राजनीतिज्ञ हैं उनको ही समझना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों का आना अपने जनपद में, उसका बहुत बारंबार स्वागत है और बहुत प्रणम्य है इनका प्रयास। भैया, आपके द्वारा लगातार चंदापुर के लिए काफ़ी योजनाएं लाई गई हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो क्षेत्रवासी उनको क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? इसके मूल में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। और इन दोनों महापुरुषों से जो हमारे संबंध हैं, व्यक्तिगत भी और परिवार के भी, वो जग जाहिर हैं। और इनके आशीर्वाद के बिना ही संभव ही नहीं था। और जो हमने कहा क्षेत्र के लिए और जनहित के लिए, उस पर उन्होंने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की और उस पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई भी की। और उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में और महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक ये सब चीज़ें भी आएंगी। जनता को ये समझना पड़ेगा कि इस देश को अगर सशक्त रखना है और आगे बढ़ाना है, तो इस देश को आने वाले 20 वर्षों तक एक राष्ट्रवादी सरकार चाहिए। और वो सरकार भाजपा ही दे सकती है, जिसका विजन जो है बहुत स्ट्रांग है, बहुत दूरदर्शी है। आज भाजपा के पूरे इतिहास में सबसे सशक्त प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी हैं, और वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है। तो ये थे चंदापुर की रियासत के बड़े महाराजा और साथ में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, जो कि लगातार विगत 7 दिनों से रायबरेली में सभाओं का आयोजित कर रहे हैं और लगातार हर सभा में पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन अनुपम मिश्रा के साथ मैं गौरव द्विवेदी।